कुछ महान बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा महान काम करना चाहते हैं, तो कुछ आपको सिद्धांत बनाने होंगे, आपको कोई सिस्टम बनाना होगा, आपको कोई नियम बनाने होंगे। अगर आप अपने जीवन के क्षेत्रों को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन के सारे एरिया को सुधारना चाहते हैं, चाहे वो आपके जीवन का हो, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे किसी नगर का हो, चाहे आपके चर्च का हो, आपके प्रे टावर का हो, अगर उसको सुधारना चाहते हैं, उसमें नया कुछ करना चाहते हैं, अगर जिंदगी बिखर गई है, कुछ भी बिखर गया है, खंडर हो गया है, तबाह हो गया है, उसको फिर पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इस बड़े काम को करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल बनाने बहुत ज़रूरी है। जब आप देखोगे कि जब भी कोई कॉलेज बनाया जाता है, जब भी कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है, जब भी स्कूल बनाए जाते हैं, जब भी कोई कंपनीज बनाई जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, तो क्या किया जाता है, पूरा उसमें बनाया जाता है, सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये इसके प्रिंसिपल है, हमने स्टेप बाय स्टेप ये करना है, हमने सिस्टमेटिकली चलना है, हमने इसके ये नियम रखने हैं। ये जो चीज़ है ना, ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ना, तो याद रखें आपका जीवन खतरे में होगा, आपका जीवन सही दिशा में नहीं होगा, कोई निर्देश करने वाला नहीं होगा, कोई बुनियाद नहीं होगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल, जो नियम है ना, उनका एक सिस्टम है, ठीक है, वो बनाने का कारण है। क्या कारण है ये नियमों को बनाना, सिद्धांतों को बनाना, प्रिंसिपल को बनाना? क्या कारण है? क्या कारण है? मान लो किसी ने एक ने अपना कॉलेज ही खोला है, जहाँ हॉस्पिटल खोला है, उसको अभी बनाया नहीं गया है पर बनाना है, या फिर वो बना तो हुआ है पर लेकिन अब उसकी कंडीशन क्या हो गई है, बुरी हो गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में हमारे ज्ञान सागर, जहाँ मैं ज्ञान सागर हॉस्पिटल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट था, जब हम वहाँ काम कर रहे थे, बहुत साल वो चला, और जब वो बहुत साल चला थे 2017 में वो बंद हो गया, अचानक वो बंद हो गया। इतने कॉलेज थे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट थे, इतना ज़्यादा स्टाफ था, इतने हॉस्पिटल थे वहाँ पर, वो बंद हो गया। लेकिन वो एक दिन खंडर बन गया। तो उसको नया बनाने के लिए उन्होंने पूरा क्या किया, वेरवा लिया। फिर उन्होंने वेरवा पूरा लेकर एरिया के पूरे क्षेत्र को देखा, और फिर उन्होंने क्या बनाया, उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाए, नियम बनाए, उनको सिस्टम बनाया। सिस्टम वाइज हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, और क्या कौन सी चीज़ पहले ज़रूरी है वो करनी चाहिए, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, तीसरे नंबर पर क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये काम करना शुरू किया। याद रखें, चाहे आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं, चाहे कोई पुरानी चीज़ है उसको नया बना रहे हैं, तो आपको कुछ सिद्धांतों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नियमों को बनाना पड़ेगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में ये नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मान लो हमने ये घर बनाया है, और इस घर को बनाने के लिए, अब मान लो हमने ये प्रे टावर है हमारा, है ना, यहाँ हम संगति करते हैं, ये हमने बनाया है, तो इसको हमने क्या किया है, सिस्टम वाइज लाया कि क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जगह होनी चाहिए, और जगह के ऊपर क्या होना चाहिए, पूरा ये बना होना चाहिए कि जिसमें हम बैठकर प्रार्थना कर सकें। क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी पहले चीज़ ज़रूरी है, और कैसे क्या क्या करना है, ये पूरा हमने सिस्टम बनाया है। हमारी ज़िंदगी अगर सिस्टमेटिकली नहीं होगी तो वो नष्ट हो जाएगी, और उसमें कई चीज़ें आएंगी। याद रखें, जो बिना सिद्धांतों के चलता है, जो बिना नियमों के चलता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता हमने कहाँ को जाना है। अगर वो कोई काम भी करेंगे तो उल्ट पुल्ट काम करेंगे, उनकी कोई दिशा नहीं होगी, कोई निर्देश देने वाला नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं निर्देश क्या है।
ठीक है, उन्होंने कोई बनाया ही नहीं है सिस्टम, इसलिए निर्देश भी नहीं है और उनकी कोई बुनियाद भी नहीं होगी, कोई बुनियाद बनेगी भी नहीं। सिस्टम लेस है ना, इसलिए बुनियाद नहीं बनेगी, कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, सबसे ज्यादा खतरा होगा। ठीक है, खतरा होगा और कई काम जो है ना वो करने मुश्किल हो जाएंगे, आसानी नहीं होगी, आसानी से नहीं करोगे, पजल कंफ्यूजन के साथ होगा, मुश्किलें और खतरों के साथ होगा और सिद्ध नहीं होगा। पर लेकिन जो सिस्टमेटिकली चलता है, आपकी चाहे जीवन है, अगर आप अपने जीवन को स्पिरिचुअली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी सिस्टमेटिकली चला रहे हैं, सिद्धांतों के अनुसार चला रहे हैं, तो कामयाब रहेंगे। हम जब संसारिक तौर पर देखेंगे कि हमारा घर है, हर एक का सिस्टम बना हुआ है, हर एक के घर का अलग अलग सिस्टम है। हम छोटी सी बात सीखेंगे, हम हॉस्पिटल की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम अपने घरों की तरफ देखेंगे, झांकेंगे। अगर हमारे घर में अगर रूल रेगुलेशंस है, अगर सिस्टम है, अगर हमने सिद्धांत बनाए हुए हैं, तो आप इस घर को आसानी से चला पाएंगे। अगर हमारे बीच में अगर हम मान लो हम 4 जने रह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, हम 4 जने रह रहे हैं घर में, एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, चाहे 6 रह रहे हैं, चाहे 8 रह रहे हैं, चाहे 10 रह रहे हैं। अब घर तो बना लिया है, ठीक है, अब उसमें हम सिस्टमेटिकली नहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा? अगर एक भी रूल को तोड़ेगा तो 9 लोग, अगर 10 जने रह रहे हैं तो 9 लोग क्या होंगे? परेशान होंगे, क्योंकि उसने क्या कर दी है? गड़बड़ी कर दी है। घर को जैसे बनाने के लिए सिस्टम की जरूरत है ना, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी के घर को बनाने के लिए सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल जीवन और साथ साथ में जिस्मानी जीवन सही से जाए, दिशा में जाए, निर्देशों में जाए, बुनियाद उसकी अच्छी हो और बड़ा मतलब भी अच्छा बने और आशीषित बने, फलवंत बने और शांति पूर्वक को बरकत वाला हो, तो आपको अपने घर में कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, आपको अपने जीवन में भी सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, आपको अपने परिवार में भी सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, आपको अपने कलीसिया में, चर्च में भी क्या बनाने पड़ेंगे? सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। अगर आप सिद्धांत बनाओगे, आपके खतरे नहीं होंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब मैंने ये वाले काम कर लिए हैं, अब दूसरा में नहीं। आपको पता है कि मैंने फर्स्ट काम कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सेकंड की तरफ, थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ, और ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे और एक दिन क्या होगा? पूरा काम कंप्लीट होगा। अब जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है लाइफ का, हम देखते हैं कई लोगों का अपने जीवन का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो सिस्टम लेस लोग हैं, और जिसकी वजह से वो आप तो सिस्टम में नहीं है और घर के अपनी दूसरों के साथ जिनकी जिंदगी अटैच है ना, उसको भी सिस्टम लेस कर देते हैं। सिस्टम लेस मीन्स सिस्टम उनका भी खराब कर देते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। जिस घर में सिस्टम नहीं है, बच्चे सिस्टम में से नहीं चल रहे, ठीक है, बस बच्चे नहीं सिस्टम को समझे, हस्बैंड वाइफ सिस्टम को नहीं समझे, पूरे परिवार के अगर 10% है तो 10% सिस्टम को नहीं समझे ना, तो वो घर हमेशा मुश्किल में ही होगा। खतरे कहीं से भी खतरा आ सकता है, ठीक है, और वो उनका कोई मकसद ही नहीं होगा, उनके काम सफल ही नहीं होंगे, ठीक है, वो बस पजल कंफ्यूज में, मुश्किलों में पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हमारे जीवन में हमारे घर में भी कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम था, बहुत ज़्यादा कानून थे, रूल रेगुलेशन थे कि हमने किस तरह चलना है। हमारे घर में थे, हमारे डैडी हमें सुबह सुबह उठा देते थे और हमें दुआ करनी होती थी और फिर हमें पढ़ना भी होता था, फिर हमने तैयार होना होता था, फिर हमने खाना खाकर स्कूल जाना होता था, स्कूल से आते थे, हमारे सिस्टम बना है। और अगर यही सिस्टम ना होता, रूल रेगुलेशन सिद्धांत ना होते, तो क्या होता? वो चल पाता। इसलिए चाहे आपके घर में, चर्च, कलीसिया में, अगर जो बड़े हैं उनको भी रूल रेगुलेशन से, सिस्टम से चलना पड़ेगा, और जो छोटे हैं उनको भी सिस्टम से चलना पड़ेगा। अगर आपका घर है तो अगर माँ बाप
माँ बाप सिस्टम से चल रहा है, माँ नहीं चल रही है ना, ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। सारा सिस्टम, अगर माँ चल रही है, बाप नहीं चल रहा है, तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब होगा। अगर माँ और बाप चल रहे हैं, बच्चे नहीं चल रहे हैं, सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए अगर मान लो हम 4 जने घर में हैं, तो 3 जने सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं और चौथा अपने सिस्टम बना के बैठा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। याद रखें, अपने घर में एक सिस्टमेटिकली चले और सब उसके मुताबिक चले। जब सब चलते हैं, वो घर शांति से, आनंद से, भरपूर से, लव में, यूनिटी में, प्रोडक्शन में, सेफ्टी में, बरकत में रहता है। वहाँ खतरे नहीं होते, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होते, वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ कम होते हैं सब चीज़ें। यहाँ मुश्किलें नहीं होती, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, पजल नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, क्योंकि पता है कि हमने इस प्रकार चलते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत लेट उठते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है कि छुट्टियां हैं 12 बजे तक सोते लोग। मेरे घर का नहीं प्रोसीजर है, ये मेरे घर का रूल ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, और ना ही मैं कभी जिंदगी में मैं चाहती हूँ कि हमारे ऐसे रूल बने। और हम कहते हैं कि वैसे ही उठो जैसे आप परमेश्वर में पहले उठते थे। हमारा जो बाकी दिनों का शेड्यूल है, वही हमारा संडे का भी शेड्यूल है। हम कहते हैं कि जल्दी उठो ताकि हम प्रार्थना में बैठे। अगर एक मसीह में, अगर हम 3 जने मसीह में चल रहे हैं, एक नहीं ना चल रहा, तो वो गड़बड़ करेगा। याद रखना, अगर हम संगति कर रहे हैं, अगर हमारे बीच में, हमारे चर्च में अगर हम ये चल रहे हैं, अगर हमारे घर में स्पिरिचुअल तौर पर देखते हैं 3 जने चल रहे हैं, एक नहीं ना चल रहा, तो वो गड़बड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा से चलेगा। हम उसे कहेंगे संगति करो, वो संगति से बाहर जाएगा। हम उसे कहेंगे दुआ करो, वो दुआ से बाहर जाएगा। हम उसे कहेंगे नहीं वचन में चलो, वो वचन से बाहर जाएगा। हम कहेंगे पारिवारिक प्रार्थना में चलो, वो परिवार से बाहर चलेगा। ये सिस्टम हमारे ना तो घर में, ना चर्च में, ना कलीसिया में, ना पासवानों में, और ना ही कलीसिया में गाने वाले, बजाने वाले, आराधना करने वाले लोगों में नहीं होना चाहिए। सब एक सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, कभी कभी कई चीजें आ जाती हैं और हम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, पर बहुत बड़ा ना होए, सिस्टमलेस ना होए, मतलब इस सिद्धांतों से बाहर ना जाए, बल्कि उसमें अटल खड़ा रहे, तो आप आशीष पाएंगे। हम नहेमिया की किताब में आगे देखेंगे कि कैसे नहेमिया में, जो नहेमिया था और नहेमिया के साथ लोग थे, वो कैसे सिस्टम में चले, कैसे उन्होंने सिद्धांत बनाए और कैसे वो सफल हो गए, कैसे वो सफल हुए हैं, आज हम सीखेंगे। हम कुछ ऐसे सिद्धांत नहेमिया के जीवन में देखेंगे जो उसने बनाए थे और वो सफल हुआ है। और हम देखते हैं, हमारा वचन वही है जो हमारा पिछले 7 हफ्ते चला है। हालेलुया, पिछले 7 हफ्ते चला है, वो ही वचन के ऊपर हम नहेमिया के ऊपर जाएंगे। पर हमारा आज डिफरेंट वचन है, आज वो वचन नहीं है, पर लेकिन नहेमिया की पुस्तक में वचन है। जब हम नहेमिया और उसका पहला बाप और उसकी जब हम दूसरी और तीसरी आयत में पढ़ते हैं, नहेमिया पहला बाप उसकी 2 और उसकी 3 आयत में देखेंगे, ठीक है। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, इनको बंद कर दीजिए, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जब नहेमिया, जो यहूदा से लोग आए थे, उसके भाई हनानी नामक और भी कई पुरुष आए थे, जब वो उनसे बात कर रहा था,
तो वो अपने यरूशलेम का और उनमें जो लोग गुलामी से छूट गए थे उनका हाल पूछ रहा था। उसने 2 जनों का हाल पूछा, एक फर्स्ट लोगों का, दूसरा उसने अपने नगर यरूशलेम का हाल पूछा, क्योंकि वो खुदावन ने उन्हें आशीष दी थी। पर लेकिन इस टाइम वो कहाँ है? सब लोग गुलामी में है, खुदावन की आज्ञा से बाहर हो गए। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने नियम नहीं माने, उन्होंने विधियां नहीं मानी, वो खुदावन के मर्जी से बाहर हो गए। मीन्स वो खुदावन के सिद्धांतों से बाहर हो गए, वो खुदावन की आज्ञा से बाहर हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए। तो क्या हो गए? तितर बितर हो गए। अब सब गुलामी में है, तितर बितर हो गए। पर कुछ लोग जो हैं कहाँ है? यरूशलेम में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग जो हैं गुलामी से तो छूट गए हैं, यरूशलेम में तो आ गए, पर उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी हालात बहुत खराब है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, उनका ठट्ठा हो रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी निंदा की जा रही है और उनके बहुत उसके साथ बुरा व्यवहार उनके साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यरूशलेम की शहर बना है वो टूट चुकी है और जो उनके फाटक है वो जल चुके हैं। उनका शहर सेफ नहीं है, उनकी किलाबंदी नहीं है, उनका दीवारें नहीं है, और जिसकी वजह से जहां से मर्जी जो है ना विरोधी आ रहे हैं और ऐसी हालत करके जा रहे हैं। मीन्स लोगों की भी हालत सही नहीं है और यरूशलेम की भी हालत सही नहीं है। अब क्या है, नेहेमिया ने जब ये बात सुनी है तो उसने इसको बनाने के लिए वो खुदावन के पास चला गया है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो नेहेमिया ये सुनकर खुश नहीं हुआ कि मैं खुश हूँ तो मुझ शुक्र है मैं गुलामी से आजाद नहीं हुआ, ये बात से वो खुश नहीं हुआ। नेहेमिया ने जब ये खबर सुनी तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ? दुखी हुआ। जब आप 4थी आयत में देखोगे तो जब वो ये खबर सुना तो वो बहुत दुखी हुआ, वो रोने लगा, वो कितने दिन विलाप करता रहा और वो स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख क्या करता रहा? उपवास रख के बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके लोग और उसका नगर क्या है? इस टाइम दुख में है, इस टाइम ऐसी कंडीशन है, खंडर हुआ पड़ा है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। नेहेमिया को अपना नगर यरूशलेम खंडर हुआ देख के, जला हुआ देख के, टूटा हुआ देखकर अच्छी बात नहीं लगी, उसे दुख हुआ। पर अगर आप नेहेमिया को देखोगे ना, नेहेमिया जैसा दिल किसी का नहीं है। नेहेमिया का दिल बहुत अच्छा है। जब उसने सुना उसे दुख हुआ है, वो खुश नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी जिंदगी में था नेहेमिया। उसका अगर इसी चैप्टर की लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, एक लाइन अलग से लिखी हुई है, और दूसरा इस चैप्टर की फर्स्ट आयतों से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नेहेमिया कहाँ काम करता है। अगर आप लास्ट लाइन में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर की तो राजा का पियाऊ था। अगर आप सेकंड चैप्टर नेहेमिया का पढ़ोगे तो वो राजा जो अर्थशास्त्र है उसके वहां पर काम करता था और वो राजा को दाख मधु बुलाता था। उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, राजे के सामने थी, हमेशा राजे के सामने थी और वो राजे के करीब काम करता था। उसकी सैलरी कोई कम नहीं होगी, उसको सुविधाएं कम नहीं मिली होंगी, उसको अच्छी सुविधा मिली होगी, अच्छी सैलरी मिली होगी, सब कुछ अच्छा मिला होगा। चाहे वो गुलामी में था, चाहे वो अपने नगर में नहीं था, पर लेकिन वो अच्छी कंडीशन में जी रहा था, वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। पर लेकिन जब उसने देखा कि उसके लोग, जब उसने देखा कि उसका नगर, उसका यरूशलेम अच्छी कंडीशन में नहीं है, लोगों की हालत बड़ी बुरी है और बड़ा वो मजाक और ठट्ठा और परेशानी में गुजर रहे हैं, बड़ी उनकी दुर्दशा पूरी हुई पड़ी है, तो वो खुश नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा वाओ मैं तो अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, शुक्र है खुदा का, मैंने गुलामी से छूटकर यरूशलेम को गया, नहीं तो मेरा भी हाल ऐसा ही होता।
शुक्र है मैं यहाँ हूँ और मुझे अच्छी जीवन मिला हुआ है, मैं यहाँ आकर ठहर गया हूँ, मुझे सारी सुविधाएं मिली है, मैं खुश हूँ, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, जो इनकी मानसिकता ऐसी है, याद रखें खुदावन ऐसे लोगों को काम भी नहीं देता। जो सिर्फ अपने तक खुश है, अपने तक ही आशीषों को बनाए रखता है और दूसरों की दुर्दशा को देखकर उनके लिए बर्डन नहीं ना रखते, उनके लिए कुछ करना नहीं ना चाहते, खुदावंद भी उन्हें कुछ नहीं देता है, खुदावंद भी उन्हें सेवा नहीं देता है, खुदावंद भी उनके साथ नहीं होता है, खुदावंद भी उनके इन कामों को करने के लिए नहीं कहता है। खुदावंद उन्हीं के दिल में कहता है जो दूसरों के लिए ऐसी पीड़ा रखते हैं, जैसी किसने रखी? नेहेमिया ने। हालेलुया। जैसी नेहेमिया में रखी। क्या आप में ऐसी पीड़ा है दूसरों के लिए कि अगर कोई बीमार पड़ा है आप उसके लिए ऐसी पीड़ा रखते हैं? क्या किसी के पास कुछ नहीं है, उसकी कंडीशन बुरी है, क्या आप ऐसी पीड़ा रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि सेवकाई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपका हृदय बहुत अच्छा है और खुदावंद आपको काम जरूर देगा। ये काम महान करने के लिए आपको जरूर देगा। सो हम देखते हैं ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ा काम था यरूशलेम को बनाना, ये बहुत बड़ा काम था उन लोगों को सेफ्टी में रखना, प्रोटेक्शन में रखना, उनको सिक्योर करना, उनकी सारी सुविधाओं का करना, उनके लिए किलाबंदी करना, गढ़ बनाना। ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ा महान काम था, कोई छोटा मोटा नहीं था। पर लेकिन नेहेमिया का दिल बहुत अच्छा था। जब दिल आपका अच्छा होगा, जब आप दूसरों के लिए बर्डन रखेंगे, जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहोगे ना, तो खुदावंद भी आपके साथ होगा और लोग भी आपकी फेवर में होंगे और कई दुश्मन भी होंगे। पर लेकिन जब आप इन सिद्धांतों के ऊपर, आप इन नियमों के ऊपर बने रहेंगे, आप इन पूरे रूल रेगुलेशन में बने रहेंगे, जब आपने प्रिंसिपल बना लिए हैं, सिद्धांत बना लिए हैं ना, तो आप अगर कहोगे मैंने इसी के मुताबिक चलना है, चाहे मर्जी तूफान आ जाए, जैसे मर्जी मुश्किलें आ जाए, चाहे मर्जी खतरे आ जाए, चाहे मर्जी विरोधी आ जाए, दुश्मन आ जाए, अगर आपने ये सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हो ना, तो आप 100% श्योर है आप उस एम तक, उस मुकाम तक पहुंचे, जिस मकाम के लिए आपने अपने जीवन को दे दिया है। हालेलुया। जिस महान काम करने के लिए आपने चाहत रखी है, आपकी चाहत को, ऐसी चाहत को परमेश्वर पूरा करता है, ऐसी इच्छाओं को पूरा करता है। वो इच्छाओं को नहीं पूरा करता जो बेकार है, जो दूसरों के लिए नुकसानदायक है, वो नहीं करता। याद रखें, अगर आप नेहेमिया जैसे हैं तो आप मिलकर सेवा करेंगे। नेहेमिया ने मिलकर सेवा की है। अगर आप नेहेमिया जैसा दिल नहीं रखते हैं, आप उस ग्रुप में से भी बाहर चले जाएंगे, आप उस चर्च में से भी बाहर चले जाएंगे, आप उस घर में भी बाहर चले, घर से भी बाहर चले जाएंगे, आप उन लोगों की जिंदगी में से भी बाहर चले जाएंगे जो इस कंडीशन में पड़े हैं। आप अलग सी जिंदगी जिए, हम अलग नहीं है। हम खुदावंद के लिए काम करना चाहते हैं, हम उसके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, हम उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ऐसे बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब नेहेमिया ने ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख लगा, वो खुश नहीं हुआ, वो आनंद नहीं मनाया। उसने ये नहीं कहा मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, नहीं, उसने ये रवैया नहीं रखा, उसने ऐसा नेचर नहीं था, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं था, करैक्टर ऐसा नहीं था, बल्कि वो हटकर था, वो खुदा का भय मानता था। चाहे वो गुलामी में था, उसे अपना परमेश्वर याद था, चाहे वो गुलामी में था, चाहे किसी और देश में था, पर लेकिन उसे अपने परमेश्वर की सारी आज्ञा, नियम, विधियां और सब कुछ याद था। उसे अपने लोगों के साथ प्रेम था, उसको अपने लोगों के दुर्दशा को देखकर चिंता थी, बर्डन थी। उसे उस शहर की, जिस शहर में खुदावन ने उन्हें रखा था, जो उनके लिए ठहराया गया था, जगह ठहराई गई थी उनके लिए, जो उनके घर के लिए उनको दिया गया था नगर, उनके लिए क्या था? दुख था, उन्हें दुख था, दर्द थी, पीड़ा थी, इसलिए उसने कुछ सिद्धांत बनाए।
उसके कुछ सिद्धांत थे। आज हम देखेंगे वो उसने क्या सिद्धांत बनाए और कैसे उसने यरूशलेम की दीवारों को बना दिया, कैसे उसने सारे फाटकों को बना दिया। याद रखें, ये छोटा सा जगह नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके एक बंदे ने नहीं बनाया और इसे बहुत लोगों ने बनाया और वो लगातार बनाते रहे और लगातार बनाते भी रहे और बहुत सारी विरोधता भी हुई, पर वो बनाते गए। और आपको सच में बताऊं, अगर इसके गेट्स ही मैं बताऊं ना, ये कितने मजबूत और बड़े बड़े गेट्स होते थे, कोई छोटे नहीं होते थे। ये गेट्स ही मैं बताऊं ना, पता कितने थे? 10 गेट थे, 10 दरवाजे फाटक थे जो इन्होंने बनाए हैं। हालेलुया। यहाँ एक नहीं बनता, यहाँ 10 जो फाटक है ना, बड़े बड़े इन्होंने बनाए हैं। सोचो दीवारें कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाकर खत्म हुई है। आप जब ये पूरा एरिया पढ़ोगे ना तो हैरान रह जाएंगे। छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा महान काम था। अगर आप अपने चर्च के लिए, अगर आप अपने खुदा के घर के लिए ऐसा काम करना चाहते हो तो याद रखें, इन सिद्धांतों को आप करना पड़ेगा। आप नेहेमिया जैसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा, नेहेमिया की तरह सोचना पड़ेगा, नेहेमिया की तरह ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, उपवास रखने पड़ेंगे और खुदावन के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उससे गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तब वो आपको बर्डन देगा, तब वो आपको, वो बर्डन नहीं जो दुनिया लेकर बैठी हुई है, आए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि ये कौन है? अन्य जाति है। अन्य, खुदावंद का वचन कहता है ये अन्य जाति सोचती है, वो सोचते हैं, पर लेकिन ये खुदा के लोगों के लिए नहीं है। वो नहीं इन चीजों के लिए सोचते क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उन्हें पता है ये सब कुछ अपने आप मिल जाना है। हमें पहले उसकी बाट को जोड़ना है, राज्य को, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। ये सारी चीजें तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। याद रखें, ये बर्डन वो बर्डन नहीं है जो लोग आज डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और दुख हो रहे हैं, हत्या कर रहे हैं अपनी और मर रहे हैं। ये वो बर्डन नहीं है, ये बर्डन वो बर्डन है जिसमें हम बिल्कुल सही भी हैं, हम दूसरों का बर्डन उठाते हैं। ये हम अपनी जिंदगियों का बर्डन उठाते हैं, हम अपने साथ वाले लोगों का जिंदगी का बर्डन उठाते हैं, हम अपनी चर्च कलीसिया का, हम अपने मसीह लोगों का क्या उठाते हैं? बर्डन उठाते हैं। तो फर्स्ट सिद्धांत नेहेमिया ने क्या इस्तेमाल किया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट सिद्धांत 1 अध्याय की 2 आयत में है कि जब वो लोग वहां पर उससे मिलने आए तो उसने अपने उन भाइयों को क्या पूछा था? हाल चाल पूछा था, सुधि ली है। फर्स्ट नंबर क्या ली है? सुधि ली है। किसकी सुधि ली है? जो लोग कहाँ रह रहे हैं? यरूशलेम में रह रहे हैं। दूसरी इसने किसकी सुधि ली है? यरूशलेम नगर की सुधि ली है। अब यहाँ से हम सीखते हैं कि नेहेमिया ने जब कुछ बड़ा काम करना चाहा, महान काम करना चाहा, तो उसने गुलामी में जो लोग पड़े थे उनकी सुधि, वो जो बंधुआई से तो छूट गए थे और कहाँ रह रहे थे? यरूशलेम में रह रहे थे, उनकी उन्होंने सुधि ली। उनके हालात पूछे, उनसे पूछा कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो यरूशलेम अब कैसे दिख रहा है, उसके हालात कैसे हैं। और जब उसने ये सुधि ली है ना, तब उसे पता चला है कि हमारे वहाँ के लोगों की हालत क्या है? बुरी है। उनकी दुर्दशा बड़ी बुरी, उनकी निंदा बड़ी हो रही है, क्योंकि शहर सेफ नहीं है और शहर से कहीं से भी हमले हो रहे हैं, विरोधी आ रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कई ऐसी विरोधता हो रही है। तो वो जब ये सब कुछ सुन रहा था ना, तब उसने आगे स्टेप रखा है। फर्स्ट नंबर हमने यही सीखना है, अगर हमारे जीवन के अगर सुधि नहीं है ना, हमें खुद को, हम अपने जीवन के लिए भी नहीं कुछ कर सकेंगे। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे किसी की जिंदगी हो, चाहे चर्च हमारा हो, चाहे किसी का चर्च हो, जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, जब ये महान काम करना चाहते हैं ना, तो पहले उनकी सुधि लेना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी सुधि नहीं लेंगे, आपको उनके हालात नहीं पता चलेंगे। अगर आपको हालात नहीं पता चलेंगे, फिर आगे आपको पता भी नहीं होगा क्या करना है, करना क्या है।
तो इसलिए ये याद रखना है कि आपने पहले सुधि लेनी है। वर्ष अगर हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब उसके 34 आयत में यीशु मसीह ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है कि जब न्याय का समय आएगा तो उसने दो ग्रुपों की बात की है, एक दाहिनी ओर वालों की और एक बाहिनी ओर वालों की, और बाईं ओर वालों की, एक धर्मी की और एक अधर्मी की। तो कहता है वहां यीशु मसीह वहां पर एक बात को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो दैनी राजा जो है जब अपने सिंहासन पर बैठा होगा, तो जब लोग उसके सामने सिंहासन के सामने बैठे होंगे, जब उनका न्याय कर रहा होगा, तो वो अपनी दैनी और वालों को कहेगा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। ये बात खुदावंद किससे कहेगा? धर्मी लोगों से, दाहिनी ओर वालों से कहेगा। और वो आगे क्या कहेंगे? प्यासा, कब प्यासा देखा और हमने आपको पानी पिलाया, कब परदेशी देखा हमने आपको घर में ठहराया, कब नंगा देखा और हमने आपको कपड़े पहनाए, कब बीमार देखा और बंदी गृह में देखा, और तुझसे मिलने के लिए आए, तुझसे सुधि लेने के लिए आए, कब तुझसे पूछताछ करने के लिए आए, कब तेरा हालचाल पूछने के लिए आए, कब? तो वो तब राजा एक उत्तर देगा कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, मेरे साथ किया है। एक ऐसा काम खुदावन ने बताया है जो ज्यादातर हमारे मसीह लोग इस वाक्य को ना तो घर में समझ पा रहे हैं, ना अपने साथ में रहने वाले लोगों में समझ पा रहे हैं, ना अपनी कलीसिया में समझ पा रहे हैं, ना अपने बहन भाई उनके परिवारों में समझ पा रहे हैं, ना रिश्तेदारों में समझ पा रहे हैं, इसलिए उनकी सुधि नहीं लेते। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं कि जब हम दुर्दशा में होते हैं, बुरी कंडीशन में होते हैं, कोई सुधि लेने नहीं आता, कोई सुधि पूछता ही नहीं है, और कहते तो हैं हम मसीह हैं, पर सुधि पूछते नहीं है। तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि सुधि लेना बहुत जरूरी है, हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। नहमीया ने भी यही काम किया था और यीशु मसीह भी यही काम करे। याद रखे, ये काम किया हुआ स्वर्ग में एक दिन कहा जाएगा, दाहिनी और बाहिनी वालों को कहा जाएगा। ये छोटे से छोटे का मीनिंग सबसे करीब तुच्छ लोग और पीड़ित लोगों के साथ जो आपने किया है ना, तो वो परमेश्वर कहता है मेरे साथ किया है। लोग जिनके पास बहुत है उनकी हेल्प करने जाते हैं, वो आगे पूछते भी नहीं है, वो और कुछ कर देते, मैं इसके समझता ही नहीं कुछ, है ना। मैंने कौन सा कहा था कि मेरी हेल्प करने आए। मैं जब खुदावंद के पाक के गिफ्ट के बारे, फ्रूट्स के बारे में बता रही थी, तब मैंने एक बात बताई कि जब आप किसी के ऊपर दया करें तो पहले देखें उसे दया की जरूरत है या नहीं। अगर उसके पास ऑलरेडी है और आप उसे वो चीजें भर भर कर दे रहे हैं, मीन्स अगर उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आप उसे दे रहे हैं, तो वो आपके पैसे की कदर नहीं करेगा। अगर आप उसको राशन भर भर कर दे रहे हैं, वो आपकी उस राशन की कीमत को नहीं जानेगा, क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए है पैसे, उसके पास ऑलरेडी है। जिसके पास ऑलरेडी है वो कीमत को नहीं जानेगा। कीमत को कौन जानेगा? जिसके पास नहीं है। दया करनी है, और दया खुदावंद पाक को सिखाता है कि आपने कैसे करनी है। छोटे से छोटे जो तुच्छ है, जो बंदी गृह में है, जो परदेशी है, जो नंगे है, जो बीमार है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनके ऊपर आपकी दया होनी बहुत जरूरी है। उनके ऊपर दया करें।
जैसी उनकी कंडीशन है वैसी उनकी दया करें। और दया तब कर पाओगे जब आप उनकी सुधि लेंगे, जब आप उनसे पूछताछ करोगे। आज बहुत सारे लोग जब दुख आ जाते हैं, दर्द पीड़ा आ जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, पूछने भी नहीं रिश्तेदार आते, पूछने में नहीं आते दोस्त, क्योंकि उन्हें पता है हमें क्या करनी पड़ सकती है, हेल्प करनी पड़ सकती है, हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, हमें इलाज कराना पड़ सकता है, हमें उन्हें ये चीजें ला कर देनी पड़ सकती है। अगर हम इन्हें दे देंगे तो हमारी तो ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, हमारी तो ऐश नहीं पूरी होगी, हमारे तो अपनी ऐश के लिए रखा हुआ है, हमने अपने लिए रखा है। याद रखें, अगर आपने अपने लिए ही सब कुछ रखा है तो खुदावंद ऊपर पूछेगा क्यों नहीं कि वो उन लोगों बाहिनी और वालों से भी पूछता है, बाही लोगों की और भी पूछता है। ठीक है, तो याद रखें, जब आप परमेश्वर के काम को करना है ना, बड़े महान काम को करना है ना, जब आप इस मसीह सेवकाई में आगे हैं ना, अगर आप मसीह मंडली में आगे हैं ना, अगर आप खुदा में चलने लग गए हैं और खुदा के कामों को करना शुरू कर दिया है ना, तो आपको ये बड़े बड़े जो काम है ना दिखने में लग रहे हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, इनमें आप उन लोगों से जरूर सुधि लें जिनको नीड्स है, जिनको जरूरतें हैं। ठीक है, उनकी जरूर सुधि ले। ये नहीं कहते हैं जिनके पास है उन्हें छोड़ दे, उनको कहीं और तरह की जरूरतें होगी। शायद हो सकता है उन्हें धन की दौलत की जरूरत ना होए, ना उनको कपड़े और खाने और पीने की वस्तुओं की, घर और वस्तुओं की जरूरत ना होए। हो सकता है उन्हें रूहानी जरूरत हो सकता है उन्हें किसी और प्रकार की जरूरत, उन्हें दुआओं की जरूरत, उन्हें वचन की जरूरत हो, उन्हें और चीजों की जरूरत हो, और किसी तरीके की जरूरत हो। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ये तभी हम जान पाएंगे जब हम पूछताछ करेंगे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये वाक्य सुनाया है, जब ये बात सुनाई है, तो उसने कहा है कि छोटे से छोटे, याद रखें, आज लोग छोटे को तुच्छ कर देते हैं। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि आप गरीबों को, तुच्छ को, पीड़ितों को, ऐसे भूखे, नंगी में, तंगी में जो लोग हैं, बंदी गृह में हैं और जो परदेशी है, उनके लिए ऐसा ही करें जैसा खुदावंद ने वचन में कहा है, जैसा खुदावंद ने वचन कहा है। अगर आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपने सुधि नहीं ली तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको क्या जरूरत है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मान लो एक पर्सन भूखा है, आप उसे दवाइयाँ दी जाओ, कॉल ले दवाई खा ले, वो कहेगा मुझे दवाई की जरूरत है नहीं है, मुझे रोटी की जरूरत है। प्यासा कहेगा मुझे पानी की जरूरत है, आप कहोगे नहीं मेरे पास रोटी तो नहीं है, मैंने सुधि नहीं ली, उसको चाहिए क्या है। अगर आप सुधि लेंगे तो बीमार है तो फिर उसकी बीमारी का या तो इलाज कराएंगे या फिर उसके लिए बीमारी के लिए क्या करेंगे, मसीह में है तो बीमारी के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, लोगों को कहेंगे प्रार्थना करो। ठीक है, आप उसकी इस तरीके से हेल्प करेंगे। और अगर आप कहो कि मैं तो तुझसे सुधि तो ले ली है कि तू बीमार है, पर लेकिन हेल्प उल्टी कर रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। सही डायरेक्शन में चले, सही सिद्धांतों में चले, तो सिस्टमेटिकली चले, तो ये क्या है, बरकत बनती है कि जब न्याय होगा, इन बातों का जब न्याय होगा तो हम नरक में नहीं होंगे बल्कि स्वर्ग में होंगे। अब किसी को मंदी गृह में एक आपकी जरूरत है, तो आप वो बॉन्डेज में है, उसके वो गुलामी में है, उसे गुलामी से हमने बाहर निकालना है, आप वो मदद करेंगे। अगर वो बॉन्डेज में है या जकड़न में है किसी चीज की, आप उन्हें उनसे आजाद कराएंगे या उन्हें तसल्ली देंगे और उनके लिए हेल्प करेंगे कि वो कैसे आजाद हो, प्रार्थना के जरिए, चाहे रूहानी तौर पर चाहे जिस्मानी तौर पर बंदी गृह में हो, आप उसकी मदद करेंगे कि वो छुटकारा पाए। आप उनके लिए दुआएं प्रार्थना करेंगे, ना कि उसे कहेंगे बंदी गृह में कपड़े ले ले, वो कहता मुझे ड्रेस मिली हुई है, कहाँ की, जेल की, मुझे तो ये पहननी भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए।
अगर हम भूखे को खाना खिलाएंगे, अगर हम प्यासे की सुधि लेकर उसे पानी पिलाएंगे, अगर परदेशी की सुधि लेकर उसे अपने घर में ठहराएंगे, नंगे को कपड़े देंगे, बीमार की सुधि लेंगे, कहता मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। अगर हम बीमारों की सुधि लेंगे, अगर हम बंदी गृह में पड़े हुओं की सुधि लेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों को दहनी तरफ के लोगों को, धर्मी लोगों को कहेगा, है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से, जगत बना नहीं था, ये पृथ्वी बनी नहीं थी, ये धरती में अभी कुछ भी बना नहीं था, पर उससे पहले आपके लिए तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। पर जिस लोगों ने सुधि नहीं ली है, इन सारे लोगों की सुधि नहीं ली है, छोटे से छोटे को तुच्छ जाना है, छोटे से छोटे के साथ बुरा व्यवहार, निंदा की है, छोटे से छोटे लोगों के साथ इस प्रकार बिहेवियर किया है, मदद नहीं की है, तो परमेश्वर उनसे भी कहेगा, उनसे भी कहेगा। 41 आयत में लिखा हुआ है कि तब राजा जो है ना, वो बाईं ओर वालों से कहेगा, है श्रापित लोगों, क्या कहेगा? श्रापित। जो धर्मी है उन्हें क्या कहेगा? धन्य लोग। कहता मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कहाँ फेंकेगा? अनंत आग में, सदा की आग में, जो जलती रहती है और उसमें से कोई निकल नहीं सकता। सदा की मृत्यु है, सदा के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो ये है, अब ये हमारे जीवन में भी, रूहानी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम मसीह जीवन में चल रहे हैं, यीशु मसीह यही चाहता है कि छोटे से छोटे जो हमारे भाई हैं, हम उनकी क्या करें? सुधि लें। फर्स्ट सिद्धांत अपना स्पिरिचुअल तौर पर, अगर आप दूसरों का जीवन को बनाना चाहते हैं, आप दूसरे के घरों की बर्डन लेना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए फिक्रमंद हैं, अगर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप करेंगे तो दहनी वाले बनोगे, तो आप स्वर्ग में जाओगे, तो आप आशीष पाओगे। अगर आपने यहाँ रहकर अपने लिए ही सोचा, अपनी ही सुधि ली, अपनी ही ऐशप्रस्ती की, अपनी ही मर्जी से चले, तो जैसे लाजर के समय में धनिक मनुष्य कहाँ गया था? नरक में गया था, वैसे ही उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने सुधि नहीं ली। लाजर जैसे लोगों की सुधि नहीं ली। धनी ने लाजर की सुधि नहीं ली थी, और धनी ने कुछ भी नहीं किया, उस तुच्छ के तरफ देखा भी नहीं। वो इतना अपनी जिंदगी में मस्त था, अपनी तरीके से चल रहा था। वो कहाँ गया? नरक में गया। आज हमें मसीह में जब चलना ना, हमें ऐसा नेहेमिया जैसा हृदय रखना है, नेहेमिया जैसा हृदय रखना है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है ना, जब हम उसके हालातों को देखें कि बहुत बिगड़े पड़े हैं, हमारे चर्च के अगर हालात बिगड़ गए, हमारे कलीसिया के अगर हालात बिगड़े हुए हैं, या हमारे किसी नगर के हालात बिगड़े, हमारे किसी देश के हालात बिगड़ गए, जहाँ हमारे किसी परिवार के मेंबर्स के हालात बिगड़ गए हैं, जब किसी भी चीज़ के हालात बढ़े, जहाँ हमारी जिंदगी ऐसे खंडर बनी पड़ी है, जहाँ हमारे जिंदगी में ऐसे निंदा, अपमान, दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, चिंता, बोझ है, अगर हमारी जिंदगी मुसीबत में है, गुलामी में है, मुश्किलों में, अपमान में है, या दूसरों की जिंदगी ऐसी है, तो हमें, चाहे हम हैं चाहे दूसरे हैं, तो हमें सुधि लेना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी की भी सुधि लेना बहुत जरूरी है, और दूसरों की जिंदगी की भी सुधि लेना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों की जिंदगी की सुधि नहीं ना लेंगे, तो आप ये आशीष से वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जो दहनी वालों को, जो धर्मी लोगों को, धन्य मनुष्यों को मिली है, वंचित हो जाएंगे। मसीह में आकर, खुदा में आकर, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, हम छोटे से छोटे की सुधि लें। आप अपने आसपास के लोगों को देखें, कौन है तुच्छ, कौन है बीमार, कौन है बीमारी में, कौन है भूखा, कौन है नंगा, कौन है प्यासा, कौन है बंदीगृह में, कौन किस कंडीशन में है, आप मदद करें।
फल की चिंता न करें, फल आपको जरूर मिलेगा। फल आपको धरती पर भी मिलेगा, फल आपको स्वर्ग में भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखो, इससे बड़ा तो फल कोई भी नहीं है, इससे बड़ी आशीष तो कोई नहीं है कि सदा के लिए स्वर्ग में जाना। इससे बड़ी आशीष कोई भी नहीं है। मैं कहती दुनिया की सारी आशीष एक तरफ रख ले, ये के लिए एक आशीष ही सबसे अच्छी है। हालेलुया। दुनिया की चाहे चीजें मिले ना मिले, ये चीज मिलनी बहुत जरूरी है। स्वर्ग राज्य में जगह मिलनी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग राज्य में, तो आप अपने जीवन में ऐसा ही दूसरों के प्रति सुधीर लें। अगर आपको दूसरों की हालत पता चल गई है, नेहेमिया की तरह दूसरों की हालत पता चल गई है, चर्च कलीसिया की संगतियों की हालत पता चल गई है, प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर के सम्मुख बैठे, उसकी तरफ देखें, उससे गुफ्तगू करें, प्रार्थना करें, विलाप करें, रोएं और परमेश्वर के आगे उपवास रखें और खुदावंद से बातचीत करें। खुदावंद आपके दिल में ये बात डालेगा, वो बात बताएगा कि हमने कैसे करना है। जब आप इस प्रकार से चलोगे तो आपके सिद्धांत अच्छे होंगे। जब आप मसीह में इस प्रकार चलोगे तो सिद्धांत अच्छे होंगे, तो नियम अच्छे होंगे, तो आप आज्ञाकारी में और खुदावंद से सामर्थ पाकर, लोगों की फेवर, खुदा की फेवर पाकर और इस मुकाम को पूरा कर सकेंगे। आज बहुत सारे लोग मसीह में बड़े बड़े काम तो करना चाहते हैं, बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर लेकिन उनके अपनी जिंदगी के हालात नहीं ठीक है। वो अपने आप में ही बिजी है, वो अपनी जिंदगी में ही खुश है, आनंदित है। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे उससे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास खाने पीने को है या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। बीमार हो, मुझे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, ये सारी चीजें खुदावंद नोट कर रहा है। इसलिए सुधी लें, पूछताछ करें, परवाह करें, तभी सुधार पाओगे। बड़े काम के मुकाम तक तभी कर पाओगे। अगर आप किसी की सुधी नहीं ली है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, आप उसके जीवन को बचा नहीं पाओगे, आप उसके जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाओगे, आप उनका पुनर्निर्माण नहीं कर पाओगे। जो खंडर हुई पड़ी जिंदगी है, जो बॉन्डेज में है, जो मुश्किलों में है, जो गुलामी में, निंदा में है और बुरे हालातों में, आप उनको क्या नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये बनाना, प्रिंसिपल बनाना बहुत जरूरी है। जब नेहेमिया ने इसका पुनर्निर्माण करना था, फिर से दोबारा बनाना था यरूशलेम को, उसने ये सिद्धांत बनाया है। फर्स्ट लोगों की सुधि ली है, फिर वो खुदावंद के पास गया है, उसने खुदा को ये हाल बताया है। जब आप भी लोगों की सुधि लेंगे तो खुदावंद को बताएंगे तो खुदावंद काम जरूर करेगा। खुदावंद राजा भी फेवर में कर देगा, लोग भी फेवर में कर देगा, सब कुछ फेवर में कर देगा। एक दूसरा देखिए सिद्धांत और नियम क्या है, सुनना जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। अगर सुनेंगे नहीं तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर एक बीमार ने कहा है मैं बीमार हूँ, तो आपने सुना नहीं, तो आप उसकी सुधि नहीं लेकर आए कि वो किस बीमारी से चल रहा है, वो बीमार है, उसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसे क्या नीड है। तो आप अगर सुनेंगे नहीं तो वो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपको ये भी पता चल गया है कि ये बीमार है, पर लेकिन आपने उसका हालचाल पूछा तो आगे हैं, तो उसकी पूरी कंडीशन नहीं सुनी कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे किसी दुआ की ज़रूरत है या इलाज की ज़रूरत है, या उसे किसी पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर बीमार है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो आप उसकी पैसों के साथ हेल्प करोगे। अगर बीमार है, अगर आप उसको आपकी सेवा में ज़रूरत है, आप उसकी सेवा कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उसे सुना ही नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बेचारा चाहे अपना हाल बता भी रहा है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया, परवाह नहीं की, अपनी मर्जी से बस उसे पूछकर बस ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की, ऐसे ही आ गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो सही मायने में पर्सन है, नेहेमिया की तरह है, वो सुनेगा,
जो हम मसीह में अगर चल रहे हैं ना, तो हमें नेहमिया की तरह सुनना बहुत जरूरी है। ना सुनने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वो काम जो हमने शुरू किया है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हमने कोई चर्च खड़ा कर लिया है, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की सुने, ठीक है, अगर आप खुदाबंद के दास दासी की बात नहीं सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर एक खुदा का दास दूसरों की प्रॉब्लम को नहीं सुनेगा तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, वो हेल्प नहीं कर पाएगा, और वो उनके जीवन के लिए कोई सुधार भी नहीं कर पाएगा, वो उनके जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाएगा, उनके जीवन की हालात को सुधार नहीं पाएगा, घर के हालात, परिवार के हालात नहीं सुधार पाएगा। इसलिए जो फर्स्ट नंबर है ना, वो सुनना बहुत जरूरी है। इसने पूरी ध्यान से बात सुन ली है कि लोगों का हाल कैसा है, दूसरा यरूशलेम का हाल कैसा है। इसने ध्यान से सुना है। जब नेहेमिया ने ध्यान से सुना है ना, तो फिर वो ही काम करने गया है जिस चीज की उन लोगों को जरूरत थी। उन लोगों को क्या जरूरत थी? नगर को क्या जरूरत थी? नगर की जरूरत थी क्या? दीवारों को बनाना, किलाबंदी को बनाना, नगर को सेव करने के लिए किलाबंदी को बनाना, फाटकों को बनाना, ताकि फाटक बने होंगे, दीवारें बनी होंगी तो विरोधी कहीं से नहीं आ सकेगा, विरोधी कोई हमला नहीं कर सकेगा, विरोधी कुछ लूट पाट करके, नष्ट करके, घात करके नहीं जा सकेगा, और लोग सुरक्षित हो जाएंगे। उसे पता था तभी लोग सुरक्षित होंगे, तभी उनकी कंडीशन सही होगी, तभी उनकी दुर्दशा सही होगी। इसलिए उसने ध्यान से सुना, और जब उसने सुना तो उसने काम किया। आज बहुत सारे लोग दूसरों को सुनते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, आधा सुनते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होती है? गड़बड़। आज घरों में भी देख लें, हम कितनी बार, कई बार बच्चों को एक बात कहते रहते हैं, वो सुनते नहीं, लापरवाह, मोबाइलों में लगे होते हैं, अपने लगा होते हैं, इधर उधर लगे होते हैं, सुनते नहीं है। जिस याद रखें, चाहे बच्चे बुजुर्ग जवान है, जब आप एक मसीह जीवन में चल रहे हैं तो आप दूसरे के जीवन को तभी सुधार पाएंगे जब आप सुनेंगे। अपने जीवन को भी तभी मुकाम तक पहुंचा पाओगे जब आप सुनेंगे। आज हम देखते हैं, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे घर में, परिवार में रहते हैं, सुनते नहीं है। आज बीवी नहीं सुनती, आज हस्बैंड नहीं सुनता, आज माँ बाप नहीं सुनते, आज कई चीजें जगह पर नहीं सुनते, जिसकी वजह से क्या होता रहता है? शोर पड़ता रहता है, हल्ला गुल्ला होता रहता है, और फिर बच्चों को काफी डांट पड़ती है। तो सुनना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा सुनोगे तो गड़बड़ रहेगी। अगर माँ बाप है, आधा अधूरा बच्चों की बातों को सुनेंगे तो वो उनकी पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। बच्चे अगर घर में रह रहे हैं, आधा अधूरा सुनेंगे तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप भी नहीं, और वो माँ बाप को भी परेशान करेंगे, और घर का सारा सिस्टम हिल जाएगा, सारी चीजें भूल जाएंगी। यही काम चर्च में भी होना चाहिए। पास्टर को भी पूरी बात सुननी चाहिए लोगों की, ताकि वो उनके हालातों के अनुसार उनकी मदद कर सके, दुआएं कर सके, प्रार्थना कर सके। दूसरा, कलीसिया को भी पूरी बात सुननी चाहिए ताकि वो क्या कर सके? पूरा इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल, नियम, आज्ञा सुन सके, रूल रेगुलेशन समझ सके और सुने, और ताकि वो चल सके, ताकि स्मूथली सब कुछ होना पाए। घर हो चाहे हमारी जिंदगी हो, स्मूथली तभी चलेगी जब हम अच्छे से सुनेंगे, लापरवाह नहीं होंगे। जब हम लापरवाह हो जाएंगे, आधी अधूरी बात सुनेंगे ना, तो मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर गड़बड़ी होगी, फिर मुश्किलें आएंगी, फिर खतरे होंगे, फिर पजल कंफ्यूजन होगी। ले, ये क्या कह दिया था, मैंने तो नहीं ऐसा कहा था, ऐसा होता ना, क्योंकि सुना नहीं था, हमने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना, वो लाइन क्या कह रहा है, सुना नहीं, फिर बाद में फिर दोबारा समझाना पड़ता है। कई बार लोगों को बार बार सुनाना पड़ता है, वो समझते नहीं है, और जब गड़बड़ हो जाती है ना, फिर समझते हैं, फिर कहते हैं ये बात तुझे पहले ही कही गई थी, तुमने सुनी नहीं, इसलिए ये हुआ। अगर आप आधा अधूरा सुनने वाले हैं, आज से पूरी बात लोगों की सुने, और जब आप सुनेंगे तो हेल्प करेंगे, और जब आप हेल्प करेंगे
तो आप कामयाब हो जाएंगे, तो आप पूरा काम करेंगे। नहमीया ने भी गुलामी में छूटे हुए लोगों की पूरी हालत के बारे में सुन लिया, यरूशलेम के बारे में जान लिया कि यहाँ दीवारें बननी बड़ी ज़रूरी है, यहाँ फाटक बनना बड़ा ज़रूरी है, ये खंडर हुआ पड़ा, जला पड़ा, सारा कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसने किया, उसने सब काम कंप्लीट किया। एक जने ने, सब ने सुना। इतनी बड़ी तादाद थी, याजक, महायाजक, सब ने साथ मिलकर किया है, तो वो पूरे शहर को बना पाए और लोग सुरक्षित हो पाए। अगर हम चाहते हैं चर्च में हमारा चर्च भी ऐसे बने, हमारा चर्च भी ऐसे बने, तो गाने वाले बजाने वालों को भी सुनना पड़ेगा कि खुदावन का बंदा बंदी क्या बताता है, क्या गाना है, बजाना है, प्रैक्टिस करना है, सुनना पड़ेगा। हुक्मों की, खुदावन की पालना करनी पड़ेगी। खुदा के बंदे बंदी की आवाज को सुनना पड़ेगा। उसने भी कोई रूल रेगुलेशन चर्च को बनाने के लिए बनाए हैं, उन्हें सुनना पड़ेगा। जब आप भी सुनेंगे, जब खुदावन के बंदे की आवाज सुनेंगे, तो ये चर्च स्मूथली चलेगा, तो ये ऊपर ही जाएगा और पूरा काम, महान काम करके ही छोड़ोगे, अधूरा नहीं छोड़ोगे। अधूरी बात आशीष का कारण नहीं है, अधूरी बात पजल, कंफ्यूजन को लाती है। चाहे आपकी जिंदगी है, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सुनना पड़ेगा। चाहे कलीसिया है, कलीसिया को सुनना पड़ेगा। चाहे पासवान है, उसको बहुत अच्छा सुनना पड़ेगा। चाहे आपके घर है, घर के मेंबर्स हैं, एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप महान काम कर पाओगे। ये महान काम ऐसे नहीं होते हैं। जब हम सारी बात ध्यान से सुन लेंगे, तो हम अच्छे से क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। जो महान काम करना चाहते हैं, आपको ये सब चीज़ों की क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर, सुधी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुनना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट देखेंगे। तीसरा, आपको कुछ महान करने के लिए सुन तो लिया है, अब उसकी चिंता भी होनी बहुत ज़रूरी है, परवाह भी होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में सब कुछ सुना तो जाता है, पर लेकिन परवाह नहीं की जाती। और जो बंदा बेचारा काम कर रहा होता ना, वो तड़प रहा होता है, कल्प रहा होता है, दुख हो रहा होता है, दर्द में होता है, क्योंकि उसकी किसी ने परवाह नहीं की है। याद रखिए, जब नहमीया ने लोगों को और उनके यरूशलेम की हालत के बारे में सुना, जब उनकी कंडीशन के बारे में जाना कि उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, बुरी दुर्दशा में है, तो उन्होंने परवाह की, थोड़ी नहीं की, बहुत बड़ी परवाह की है, बहुत ज़्यादा चिंता की। ये चिंता वो नहीं है जो आज संसार ले रहा है, ये चिंता, ये बर्डन वो है कि हम अच्छी कंडीशन में हैं, हम दूसरों को भी अच्छी कंडीशन में लेकर आए। हम अगर अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी भला करें, हम दूसरों की भी परवाह करें, हम दूसरों का भी बोझ उठाएं, चाहे रूहानी तौर पर, चाहे जिस्मानी तौर पर, हम दूसरों का भी बोझ उठाएं। अगर रूहानी तौर पर हम देखते हैं कई लोगों से दुआ नहीं हो पा रही है, वो कम कर रहे हैं या नहीं हो पा रही है, तो हम उसकी जगह पर क्या करें, खुदावंद के सामने हजूर में जाएं, दुआ करें, हम ये करें। अब एक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पर्सन पड़ा है, वो दुआ नहीं कर सकता है, या एक ऐसा बीमार पड़ा है, वो तड़प रहा है, उससे दुआ नहीं हो रही है, चाहे वो कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा, तो याद रखिए ये हमारा हिस्सा है, हमने उनके लिए दुआ करनी है, हमने उनके लिए दुआ करनी है। ये चिंता, ये परवाह होनी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी सुख में जाए। कि चर्च कलीसिया के ऊपर स्ताव हो रहे हैं, वो स्ताव में है, वो बंदी गृह में है, हमने उनके लिए कुछ करना है, दुआ करनी है ताकि वो बच सके। आज कई लोग परवाह नहीं करते, वो कहता मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसा बिहेवियर नहीं रखना, क्योंकि ऐसों का जगह नरक में है। हमारी ऐसी जगह नहीं है। हमारे लिए खुदावंद ने जगत से पहले ही हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया गया, वो हमारे लिए जगह नहीं तैयार की गई है, वो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है। पर लेकिन जो उस प्रकार से जीते हैं लोग, जो लोग उस प्रकार से जीते हैं, उनकी भी जगह वहां पर है।
खुदावंद का वचन खुद ये कह रहा है कि ये जगह किन के लिए तैयार की गई है? शैतान और शैतान के दूतों के लिए। शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई, हमारे लिए नहीं तैयार की गई, मनुष्य के लिए नहीं तैयार की गई। पर जो मनुष्य अगर ऐसा करेगा उसकी भी जगह वहां पर होगी। याद रखें, अगर कुछ महान काम करना चाहते हैं, वो लोग जिनके घर दूरदर्शा में बुरी में पड़े हैं, वो चर्च जो बुरी दूरदर्शा में पड़े हैं, और वो जिंदगियां जो बुरी कंडीशन में पड़ी हुई है और बुरी हालातों में गुजर रहे हैं, रोने में गुजर रहे हैं, पीड़ा में गुजर रहे हैं, वो पत्तियों में गुजर रहे हैं, अपमान में गुजर रहे हैं, गुलामी में गुजर रहे हैं, बॉन्डेज में गुजर रहे हैं, बंदी गृह में, बीमारी में गुजर रहे हैं, खतरों में गुजर रहे हैं, निंदा में गुजर रहे हैं। परवाह करें उनकी चिंता करें, उनकी मदद के लिए भी जाएं, उनके लिए दुआ भी करें, जैसे नेहेमिया ने दुआ भी की। उन लोगों के लिए सबसे पहले दुआएं की। वो दुआ में बना रहा, उसने दुआ की, उसने विलाप किया उनके लोगों की कंडीशन को देखकर, उसने उन लोगों के हालातों को देखकर, उसने उस जगह के हालात को देखकर रोया, विलाप किया और आंसू बहाए, और उसने उपवास किया, प्रार्थना की, और फिर जाकर उनकी हेल्प की है। ये हृदय हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हमें दूसरों की जिंदगियों की चिंता करनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने हमारी चिंता की है। उसने अब हमारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। वो रोज हमारा बोझ उठाता है, रोज हमारी चिंता करता है। उसे रोज पता है कि हमें हर पल क्या चाहिए। याद रखें, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों की बहुत परवाह करता है। वो रोज हमारी चिंता लेता है, वो रोज हमारे बोझ को उठाता है और अपना नरम झूला हमें देता है। याद रखें, हमें दूसरों का झूला अगर नरम करना है, हल्का करना है ना, तो हमें उनकी परवाह करनी पड़ेगी, हमें उनकी चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप उनकी हालत को देखकर चिंता कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाएंगे और उनकी खंडर जिंदगी को सुधारेंगे। आप उस खंडर जगहों को सुधारेंगे जो आज बनी पड़ी है। आज आप उन खंडर चर्चों को बना देंगे, आप आज उन खंडर कलीसिया को खड़ी करेंगे, और आज वो खंडर लोग जो खंडर जिंदगी जी रहे हैं उनको फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। अगर आप चिंता नहीं कर रहे हैं, परवाह भी नहीं करेंगे, आप कुछ हेल्प भी नहीं करेंगे, आप कुछ पूछताछ भी नहीं करेंगे, आप उनकी क्या नहीं करेंगे, सुधारने भी नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपने जीवन में देखा है कि आपका जीवन खंडर तो नहीं है? क्या आपने अपनी तरफ ध्यान दिया है? क्या आपने अपना बोझ, अपनी चिंता जो आपके प्रति आपको होनी चाहिए, क्या आपने ध्यान दिया है? अगर आप अपने जीवन को खुदावंद के सामने एक सुरक्षित बनाना चाहते हैं, गुलामी से निकलकर शैतान की बॉन्डेज से, शैतान के बंदीगृह से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी चिंता करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उस चीजों में से बाहर आना पड़ेगा, आपको भी बाहर आना पड़ेगा, आपको पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, अपने जीवन की वो दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल वो दीवारें और गेट्स को बनाना पड़ेगा, ताकि आप सुरक्षित जिए, प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में जिए, ताकि आप फलवंत बने, ताकि आप कोई अपमान और आपको में कोई विरोधी आपके ऊपर हमला ना कर सके। याद रखें, अपने जीवन के खंडरों को देखें, दूसरों के जीवन के खंडरों को देखें। अगर आपके जीवन के खंडर सही हैं, अपने घर के, अपने परिवार के देखें, और दूसरों के घरों और परिवारों के, और दूसरों के चर्च और कलीसिया के देखें। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो मदद करें, परवाह करें, मदद करें, परवाह करें, चिंता करें, और रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उनकी हेल्प करें। हालेलुया। जब हम कुछ बड़ा महान काम करना चाहते हैं, चाहे स्पिरिचुअली तौर पर, चाहे जिस्मानी तौर पर, दोनों में खुदावंद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों में दुआ की, प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों ही कार्यों में
उपवास की, प्रार्थना की, विलाप की और गिड़गिड़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, तभी हम खुदावंद के सामने ये चिंता को जाहिर कर सकते हैं। जब हम लोगों की तरफ ध्यान देते हैं, जब हम उनसे पूछताछ करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं और अच्छे से सुनते हैं और चिंता लेते हैं, तभी हम खुदावंद के पास बात कर सकते हैं। और जब हम खुदावंद के साथ पास जाते हैं और किस रीति से जाते हैं, नेहेमिया से सीखें। नेहेमिया ने ये सब हाल सुनकर परमेश्वर के पास गया है और परमेश्वर ने उसकी सुनी है, परमेश्वर ने बहाल किया है। अगर आप चाहते हैं लोग बहाल हों, अगर आप चाहते हैं लोग आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं लोगों की जिंदगियां बच जाएं, खंडर खत्म हो जाएं, पुनर्निर्माण हो, उनकी जिंदगी नई बने, घर परिवार एक नए तरीके से चले, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी एक नई जिंदगी में चले, अच्छी ज़िंदगी में चले, बरकत वाली ज़िंदगी में चले, चिंता बोझ से छुटकारा पाए, तो आपको इस प्रकार सिद्धांत और इस प्रकार नियम और सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। अगले संडे हम देखेंगे, जो नेक्स्ट संडे आएगा, तो हम उसमें आगे और सिद्धांत देखेंगे कि आगे कौन से और सिद्धांत है जो हमने अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने हैं और सफलता पानी है, विक्ट्री पानी है। नहीं